हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारे फिजिक्स के वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एग्जाम 2021 के लिए या कंपटीशन लेवल के आप स्टूडेंट्स हो या आप क्लास 12 के हों। अगर आपको फिजिक्स नहीं आती या फिजिक्स के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आपके लिए वीडियो आज के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने हमारे इससे पहले की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर सीधी रेखा के साथ किसी पिंड की चाल को बल कहते हैं, ये है रॉन्ग। ये लिखा है सीधी रेखा के साथ किसी पिंड की चाल को बल कहते हैं, ये गलत है। ये देखिए हमारा एनसीईआरटी 2005 में पूछा गया था। अगर हमारा सेकंड क्वेश्चन आज जान लेते हैं। बल एक अदिश राशि है, गलत है। ये बल एक हम लोग जानते हैं बल एक सदिश राशि है। बल का एमकेएस मात्रक न्यूटन है, सही। अगर न्यूटन है और आपको एक मात्रक और मैं बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी बल का मात्रक होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो रॉन्ग। ये हमारा देखिए गलत लिखा है। बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन है, तो सही लिखा है, देखिए सत्य। और इसका एक मात्रक और वही होता है, बल का मात्रक सीजीएस में देखिए डाइन होता है, और है ना या इसका क्या होता है ग्राम सेंटी प्रति सेकंड स्क्वायर। देख, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर बात कर लें समदिश बलों का परिणामी बल उनके योग के बराबर होता है, तो ये बात सही लिखा है कि समदिश बलों का परिणामी बल इनके योग के बराबर होता है। दो विपरीत दिशा में लगे बलों का परिणामी बल उनके योग के बराबर होता है, तो ये गलत लिखा है। दो विपरीत दिशा में अगर होंगे तो उनका जो परिणामी बल होगा उनके अंतर के, देखिए यहाँ गलत लिखा है, उनके अंतर के बराबर होता है। अगर वो समान दिशा में लगे हैं तो उनके देखिए योग के बराबर होगा। अगर वो दो विपरीत दिशा में लगे बलों का जो हमको परिणामी बल मैग्नीट्यूड फोर्स होगा वो उनके अंतर के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे गलत लिखा है, इसके अंतर के बराबर होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे लिखा है हमारा समांतर चतुर्भुज द्वारा दो समांतर बलों का परिणामी बल ज्ञात करते हैं। समांतर चतुर्भुज द्वारा दो समांतर बलों का परिणामी बल ज्ञात करते हैं, गलत। एक बिंदु पर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बिंदु पर कटने वाले बलों का परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज द्वारा जो है दो समांतर बलों का परिणामी बल हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन नो, समांतर चतुर्भुज द्वारा हम एक बिंदु पर कटने वाले बलों का परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं। पी और क्यू एक दूसरे से थीटा का कोण बनाने वाले बल हैं। इनका परिणामी बल R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी क्यू कॉस थीटा होता है, तो रॉन्ग। इसका फॉर्मूला देख के होता है, आप याद कर लीजिए। R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq कॉस थीटा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलों के समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी बल R का क्षैतिज बल P के साथ कोण tan अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा अपन P प्लस क्यू कॉस थीटा द्वारा व्यक्त करते हैं, तो ये सही लिखा है। बल को एक सीधी रेखा पर तीर का निशान बनाकर प्रदर्शित करते हैं, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लिखा है मैग्नीट्यूड F के ऊपर ये डैश लगा है। F जो लगा है बल के विपरीत बल को माइनस F डैश से द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो सही लिखा है। बल व बल की क्रिया रेखा से दूरी का गुणनफल टॉर्क कहलाता है, सही लिखा है। किसी बल F के क्षैतिज घटक का मान F साइन थीटा होता है, गलत। F कॉस थीटा होता है। जहाँ देखिए जो किसी बल F के क्षैतिज घटक का जो मान होगा वो हमारा F कॉस थीटा होता है, जहाँ पे थीटा R का क्षैतिज से कोण है। किसी बल का ऊर्ध्वाधर घटक F साइन थीटा होता है, तो सही लिखा। ऊर्ध्वाधर घटक जो हमारा साइन थीटा होता है और क्षैतिज घटक क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जिब क्रेन के जिम में तनाव बल उत्पन्न होता है, गलत। संपीड़न बल उत्पन्न होता है। जिब क्रेन के जिम में हमारा संपीड़न बल उत्पन्न होता है। भार एक प्रकार का प्रेशर है, गलत। भार एक बल है, भार एक प्रकार का बल है। देखिए संवेग इक्वल टू क्या वेग बटे त्वरण होता है, तो गलत। संवेग बराबर हमारा फार्मूला होता है वेग इंटू में द्रव्यमान। आवेग बराबर बल गुणे समय होता है, तो ये सही लिखा है कि आवेग बराबर हमारा बल गुणे समय होता है। आइए चलते हैं और क्वेश्चन पे।
जैसे हमारा लिखा हुआ है दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो गलत। दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वॉल्यूम का MKS मात्रक किलोग्राम मीटर ही है, तो गलत। वॉल्यूम का MKS मात्रक हमारा न्यूटन मीटर होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में पृथ्वी के आकर्षण बल से उत्पन्न त्वरण को अल्फा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो गलत। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में पृथ्वी के आकर्षण बल को उत्पन्न त्वरण को हम G से प्रदर्शित करते हैं। MKS प्रणाली में G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो सही लिखा है। वॉल्यूम का मान बल व दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, तो सही है कि वॉल्यूम का मान बल व दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये गलत लिखा है। दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल उनके मध्य के बीच की दूरी के वर्ग के होगा। देखिए दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपात होता है, इसमें वर्ग नहीं लिखा था। जैसे लिखा बल की इकाई क्या न्यूटन होती है। यदि एक वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का प्रभाव शून्य है तो वह वस्तु संतुलन में स्थित होगी। दो बल समान और विपरीत दिशा में कार्य करते हुए कहलाते हैं संतुलित। MKS तथा CGS प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन व डाइन होती है। FPS प्रणाली में बल की इकाई है पाउंडल। एक वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बल, यहाँ पे क्या होगा, बल भार के रूप में जाने जाते हैं। देखिए 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। जैसे लिखा है बल की गुरुत्व इकाई क्या होती है, तो बल की गुरुत्व इकाई किलोग्राम बल होता है। बल इक्वल टू होता है हमारा फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू में त्वरण। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अदिश राशि में केवल क्या लिखा है, अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, हमारी दिशा नहीं होती है। दो समदिश बलों का परिणामी बल उनके दो समदिश जो जिनकी समान होंगे, समान बलों का परिणामी बल उनके योग के बराबर होता है। दो विपरीत दिशा वाले बलों का परिणामी बल उनके अंतर के, देखिए अगर समान है तो योग होगा, अगर विपरीत है तो क्या अंतर होगा। सदिश वे राशि है जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। दो या दो से अधिक बलों के प्रभाव को एक बल द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तो उसे उसका परिणामी बल कहते हैं। एक बिंदु पर कार्यरत दो असमांतर बलों का परिणामी बल बलों के समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। एक बिंदु पर कार्यरत दो असमांतर बलों का परिणामी बल R = √P² + Q² प्लस में 2PQ cos थीटा होता है। परिणामी बल व बल के बीच का कोण tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो tan अल्फा इक्वल टू होगा Q sin थीटा अपान में P + Q cos थीटा। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए एक प्रयोग किया जाता है बल। प्रत्येक क्रिया के विपरीत व बराबर प्रतिक्रिया होती है। बस में बैठा व्यक्ति अचानक बस चलने पर वह पीछे की ओर गिर जाता है। यदि किसी वस्तु पर कार्यरत समस्त बलों के प्रभाव से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो वस्तु कहलाती है संतुलन। ऐसा संतुलन जिसमें वस्तु का थोड़ा विस्थापित करने पर पुनः अपनी मूल अवस्था ग्रहण कर लेता है वह स्थायी संतुलन कहलाता है। जैसे हमारा लिखा हुआ है संतुलन 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए आप भरेंगे अस्थायी संतुलन में वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित करने पर पुनः अपनी मूल स्थिति में नहीं लौटाती है। लामे के परिमेय में किसी वस्तु पर कार्य 3 संतुलित बलों में प्रत्येक बल से दो बलों के मध्य के कोण के साइन का समानुपाती होता है। संवेग = द्रव्यमान × वेग होता है। आवेग बराबर बल × समय होता है। किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। MKS प्रणाली में G = क्या होगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। CGS प्रणाली में G = होता है 6.67 × 10⁻5 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। MKS प्रणाली में G का मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। CGS प्रणाली में G का मान होता है 981 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। टार = होता है बल × त्रिज्या। SI प्रणाली में टार का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। वॉल्यूम के प्रभाव से वस्तु में घूर्णन गति उत्पन्न होती है। वॉल्यूम में दो बराबर व विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने हमें इससे पहले की वीडियो अपने नहीं देखा तो जल्दी जाकर हमारे आप चैनल के
वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक सो मच।